ये कहानी है फिल्म बर्ड बॉक्स की। फिल्म की शुरुआत होती है एक बढ़िया दिन से। सभी अपने जीवन में मस्त और व्यस्त हैं। फिल्म की शुरुआत में दो किरदार मैलोरी और जेसिका को दिखाया जाता है, जो बहनें हैं। मैलोरी प्रेग्नेंट है और जेसिका उसकी देखरेख करती है। उन्हें रूस और रोमानिया से आ रही खबरें भी पता चलती हैं, जहां लोग बड़ी मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं। जेसिका और मैलोरी एक हॉस्पिटल जा रही है ताकि मैलोरी का रेगुलर चेकअप किया जा सके, लेकिन रास्ते में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल के पास ही एक औरत उस खतरनाक जीव को देख लेती है और इसके बाद वह खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। उसके बाद अन्य सभी लोग भी डरावने तरीके से आत्महत्या करना अब दोनों कार में बैठकर वापस भागने की कोशिश करती है। अचानक से मैलोरी अपना फोन उठाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी गलती से जेसिका उस डरावने जीव को देख लेती है। फिर क्या, वही जेसिका के साथ भी होता है जो अन्य लोगों के साथ हो रहा था। एक चलती बस के नीचे आ जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और यह सब मैलोरी लाचार होकर देख रही थी। जेसिका की मदद करने एक औरत घर से बाहर आती है, लेकिन गलती से वह भी डरावने जीव को देख लेती है। उसके बाद वह एक जलती कार में चली जाती है। उसके बाद वह ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इसी बीच मैलोरी इस घर में दाखिल हो चुकी है जिसमें वह औरत उन लोगों की मदद करने के लिए निकली थी। अंदर जाते ही वह देखती है कि उसकी तरह अन्य कई लोग भी हैं जो घर में पहले से छुपकर बैठे हैं। अंदर उसे टॉम, डगलस, चार्ल्स और भी लोग मिलते हैं। सब मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रहेंगी, क्योंकि जब तक आप उस खतरनाक जीव को देखेंगे नहीं, तब तक वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घर का मालिक ग्रेग सोचता है कि वह उन जीवों को सीसीटीवी कैमरा में देख सकता है, लेकिन ऐसा करते वह खुद ही की जान ले लेता है। भूख प्यास से परेशान अन्य सभी बचे लोग सुपरमार्केट जाने की प्लानिंग करते हैं। वे कार को पूरी तरह से ढक देते हैं और जीपीएस की मदद से सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं। सुपरमार्केट पहुंचकर ये काफी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं और मैलोरी यहाँ मौजूद पक्षियों को भी साथ ले लेती है। घर वापस सुरक्षित आ चुके हैं, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति मदद के लिए दरवाजा खटखटाने लगता है। ओलंपिया उसे घर के अंदर आने देती है, लेकिन डगलस को उस व्यक्ति पर शक हो जाता है। काफी बहस और हाथापाई के बाद डगलस को गैरेज में बंद कर दिया जाता है। वह समूह से कहता है कि वह गिरे और नॉर्थवुड के पागलों से बचता फिर रहा है। इसके बाद वो अपने असली रंग में आ जाता है और सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह टॉम को खत्म करता है, उसके बाद चार्ली की आंखें जबरदस्ती खोलकर उसे खतरनाक जीव देखने के लिए मजबूर करता है, जिससे बॉबी जान ले लेती है। इसके बाद ओलंपिया भी जीव देख लेती है, लेकिन सही समय पर मैलोरी उसके बच्चे को बचा लेती है। फिर ओलंपिया अपनी जान ले लेती है। इसी बीच टॉम आता है और वह ग्रे को मार डालता है, यानी अब टॉम, मैलोरी और दो बच्चे ही बचे हुए हैं। इसके बाद 5 वर्ष बीत जाते हैं। टॉम और मैलोरी बच्चों के साथ जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। टॉम कहता है कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अचानक से उन्हें एक दिन वॉकी टॉकी पर रिक का संदेश प्राप्त होता है। आगे वह कहता है कि अगर आपको ढेर सारी चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई दे तो बस उस आवाज का पीछा करें और हम आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच टॉम की मृत्यु हो जाती है। वह मैलोरी और बच्चे को उन लोगों से बचा रहा था जो जीव को देखने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, लेकिन वह उनका सामना करता है और सबको मार गिराता है। लेकिन अंत में जीव को देख लेता है, जिसकी वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मैलोरी और बच्चे एक नाव के सहारे नदी पार करना शुरू करते हैं। उन सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और आगे उन्हें नदी का एक तेज बहाव मिलता है, जहाँ नदी काफी गहरी हो जाती है। ऐसे में किसी न किसी को अब आंखें खोलकर यह देखना बहुत जरूरी हो गया था कि सही दिशा में है या नहीं, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती थी। मैलोरी चाहती है कि लड़की यह काम करे जो कि ओलंपिया की बेटी थी, लेकिन अचानक उसे वह ओलंपिया को दिए वादे को याद करती है कि उसे उसकी बेटी की रक्षा करनी है। अंत में वह निर्णय लेती है कि वे बिना देखे इस बहाव को पार करेंगे और वे इसमें सफल भी हो जाते हैं। वे सभी बच जाते हैं और आगे जाने पर चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वे रिक के संदेश को याद करते हैं और समझ जाते हैं